हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मास्टर बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 जो कि है वर्ल्ड ऑफ कोऑर्डिनेट पार्ट 2। अगर बेटा आपने पार्ट 1 नहीं देखा है और अगर आपने अदर चैप्टर नहीं देखे चैप्टर 2 और चैप्टर 1, एक बार जाके बेटा प्लेलिस्ट में सर्च करो या तो चैनल के नाम के साथ आप सर्च करो, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए बेटा इस पार्ट में अपने को समझना लैटिट्यूड क्या होता है। अभी तक हमने ग्लोब के बारे में समझा और मैप के बारे में समझा। हमने ये समझा कि अर्थ जो होता है वो गोल नहीं होता सर, अर्थ दबा होता है। कहां से बल्ज होता है? इक्वेटर से। फ्लैट होता है कहां से? आपके पास पोल से। तो ये हमने अभी तक सीखा है। अब हमें क्या सीखना है बेटा? अपने को ये सीखना है कि लैटिट्यूड का मतलब सर क्या होता है, ये बता दो। देखो बेटा लैटिट्यूड क्या होता है ना, लेटा हुआ लाइन। इसका मतलब क्या होता है? हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, एक ऐसा हॉरिजेंटल लाइन जो कहां से कहां पे होगा? ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। एक ऐसा हॉरिजेंटल लाइन जो आप ड्रॉ करते हो कहां से कहां पे सर? ईस्ट टू वेस्ट। मान लो ये अर्थ है आपका, लाइन आपने ड्रॉ किया कुछ ऐसा, यहां से लेकर यहां तक ईस्ट टू वेस्ट। सर ईस्ट वेस्ट नहीं पता बेटा, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है। तो लैटिट्यूड क्या होता है? ये जो लेटी हुई लाइन होती है ना, जो लेटी हुई लाइन होती है ना, उसको लैटिट्यूड बोलते हैं बेटा। लेटी हुई लाइन, ये जो सो गया है ना, ये जो लेटी हुई लाइन है ना, उसको लैटिट्यूड बोलते हैं। और लास्ट लेक्चर में मैं बताया था ये जो बीच वाली लाइन को क्या बोलते हो आप? इक्वेटर बोलते हो। ये जो बीच वाली लाइन होती है उसको क्या बोलते हो बेटा आप? इक्वेटर बोलते हो। हाँ सर याद तो है अपने को। तो जो हॉरिजेंटल लाइन होता है जो कि कहां से कहां पे होता है? ईस्ट टू वेस्ट, उसको क्या बोलते हो आप? लैटिट्यूड बोलते हो। याद रखना बेटा जो बिगेस्ट लाइन होता है, जो बिगेस्ट लाइन होता है वो कौन से होते हैं बेटा? वो होते हैं 0 डिग्री का लैटिट्यूड। एक बात बताओ, हम लोग अर्थ के सरफेस में ना बहुत सारे लैटिट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे आप लैटिट्यूड को ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन आपने ये समझा कि जैसे जैसे सर हम ऊपर जा रहे हैं, मतलब नॉर्थ पाथ में जा रहे हैं, नॉर्थ पोल पे जा रहे हैं, और जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं सर, ये देखो नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हो, नीचे आ रहे हो, यानी साउथ पोल पे आ रहे हो, आपका लैटिट्यूड जो हो रहा है ना वो कम हो रहा है। मतलब सबसे बड़ा लैटिट्यूड कहां पे है बेटा? आपका इक्वेटर है। तो याद रखना जो बिगेस्ट लैटिट्यूड या बिगेस्ट लाइन है वो क्या आपके पास? 0 डिग्री लैटिट्यूड है, यानी क्या है? इक्वेटर है। क्या है बेटा बताओ? इक्वेटर है। और इसको एक नाम से जानते हैं, जो 0 डिग्री है वो क्या है? यानी ये जो 0 डिग्री है इक्वेटर, वो ग्रेट सर्कल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बेटा? ग्रेट सर्कल के नाम जाना जाता है। ग्रेट सर्कल के नाम से जाना जाता है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है, इस बात को दिमाग में रखना है। इक्वेटर को ग्रेट सर्कल के नाम से जाना जाता है क्योंकि सबसे बड़ा लैटिट्यूड है। अच्छा सर नॉर्दर्न पाथ में आप जैसे मूव करते हो, जब आप मूव करते हो कहां पे सर? जब आप मूव करते हो कहां पे? नॉर्थ पाथ में। कहां मूव करते हो? नॉर्थ में। और जब आप कहां मूव करते हो सर? साउथ में। तो आपको क्या समझ में आता है सर? लैटिट्यूड की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। सॉरी वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। 0 से कहां पे गए आप? मान लो यहां पे 23 हो गया, 23 हाफ, यहां पे क्या हो गया? 66 हाफ हो गया। तो आपका लैटिट्यूड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो सर क्या हो रहा है? मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, the value of latitude increases। ये बेटा आपको पॉइंट याद रखना, इंक्रीजेस एंड बट पेरीमीटर आर डिक्रीजेस। इसका जो पेरीमीटर होता है ना वो डिक्रीज होता है और वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया बेटा? लैटिट्यूड जो होता है वो लेटी हुई लाइन होती है। 0 डिग्री को बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है, उसका नाम होता है ग्रेट सर्कल। लैटिट्यूड जो होता है जब आप नॉर्थ पाथ में और साउथ पाथ में मूव करते हो तो लैटिट्यूड की जो वैल्यू होती है ना वो इंक्रीज होती है, बट पेरीमीटर की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। आप इसको कवर करना, बहुत सारे लैटिट्यूड है आपके अर्थ पे। क्या है ना बेटा, अपने अर्थ पे ऐसे हमने बहुत सारे लाइन ड्रॉ करके रखी है, लेकिन सर कुछ तो ऐसे इंपॉर्टेंट लाइन होंगे
जो आपको पढ़ने हैं, तो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड के बारे में आपको पढ़ना है। ऐसे बहुत सारे लैटिट्यूड है, तो आपको क्या पढ़ना है बेटा, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड के नाम पढ़ने हैं सर। ये बात को दिमाग में रखो सर, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है जो उसका नाम पढ़ने। एक बात याद रख बेटा, ये जो है ना लैटिट्यूड क्या होता है, मैंने क्या बताया, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, कहां से कहां चलता है, ईस्ट से वेस्ट में, ईस्ट से वेस्ट में। याद रखना लैटिट्यूड जो होता है ना वो दो पोल को बताता है, एक तो नॉर्थ पोल को बताएगा, एक तो बेटा क्या बताएगा, साउथ पोल को एक्सप्लेन करेगा। अब मेरी बात समझो, सबसे पहला जो ये जो 0 डिग्री है उसका नाम बताओ तो। सर इसका नाम होता है मालूम है क्या, इक्वेटर होता है। ठीक है सर, ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये वाली ये क्या होता है सर, ये लाइन क्या होता है, इसका नाम बेटा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23 हाफ ऑफ नॉर्थ में होता है। इसका नाम होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो आप लाइन देख रहे हो इसका नाम होता है आर्टिक सर्कल। सर डिग्री क्या है इसका, 66 हाफ ऑफ नॉर्थ, और ये जो है वो 90 डिग्री क्या है आपका, नॉर्थ पोल है। ठीक है सर, नीचे भी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन होंगे। हाँ सर इंपॉर्टेंट तो लाइन है, जो कि क्या है बताओ, 23 हाफ ऑफ साउथ, इसका नाम होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अर्थ के ऊपर ना बेटा ऐसे बहुत सारी लाइन है, हम कुछ इंपॉर्टेंट लाइन की बात कर रहे हैं। जैसे 0 डिग्री को क्या बोलोगे, इक्वेटर, 23 हाफ नॉर्थ को क्या बोलोगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक सर्कल किसको बोलते हैं, 66 हाफ नॉर्थ को, 90 डिग्री किसको बोलते हैं, नॉर्थ पोल को। तो इसको क्या बोलोगे, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है सर, ये जो आप लाइन देख रहे हो जिसको क्या बोलोगे, 66 हाफ ऑफ साउथ, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। और ये जो 90 डिग्री वाला है जो कि साउथ का है, उसको क्या बोलते हो, साउथ पोल बोलते हो। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। 0 डिग्री को इक्वेटर बोलते हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 हाफ नॉर्थ को बोलते हो, आर्टिक सर्कल 66 हाफ नॉर्थ को बोलते हो, 90 का नॉर्थ पोल, 90 को साउथ पोल, अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने होते हैं, नोट करके रखना बेटा, इसको नोट करना, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड। बेटा एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, इक्वेटर एक लैटिट्यूड हो गया, 23, 66 और 90, ऊपर के 90 लैटिट्यूड हो गए, नीचे के 90 लैटिट्यूड हो गए, 90 प्लस 90 प्लस एक इक्वेटर, टोटल लैटिट्यूड कितने हो गए, 181। मतलब सर टोटल नंबर लैटिट्यूड कैसे निकालोगे सर, 90 क्या हो गए, नॉर्थ पोल हो गए, 90 क्या हो गए, 90 क्या हो गए, साउथ पोल हो गए। और सर ये जो आप बीच वाली लाइन देख रहे हो वो क्या हो गया, एक इक्वेटर हो गया। तो टोटल ऐड करोगे कितना आएगा, 90 प्लस 1, 180 क्या है आपके पास, लैटिट्यूड है। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने हो गए बेटा, 181। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद रखना है, ये लैटिट्यूड ना पैरेलल होते हैं, कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करते। तो द लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दीज लैटिट्यूड आर नॉट मीट टू ईच अदर। द लैटिट्यूड not meet to each other, not meet to each other and parallel to each other। और क्या होता है बेटा, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है सर। बेटा दो लैटिट्यूड कॉन्सेक्यूटिव लैटिट्यूड के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। मतलब अगर मैं यहां से यहां पे अगर मान लो एक लैटिट्यूड है, इसके बीच की दूरी की बात करूं तो 111 किलोमीटर होता है। ये आपको याद रखना है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा सर यहां पे कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, टू कॉन्सेक्यूटिव लैटिट्यूड इज 11 किलोमीटर। मतलब 111 किलोमीटर होते हैं। दो लैटिट्यूड पैरेलल होते हैं, इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। एक बात बता दो बेटा, ये अर्थ क्या है, ग्लोब है, 3D मॉडल है, मतलब सर्कल तो नहीं है, सर्कल नहीं है, ग्लोब है।
तो ग्लोब है ना बेटा, तो ये जो आप लैटिट्यूड देख रहे हो ना, ये लाइन जैसा नहीं होता, ये सर्कल जैसा होता है, ऐसा 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 ऐसा, इसीलिए इसका सर्कल नाम पड़ा है। मतलब जो लैटिट्यूड है एक्चुअली ये फॉर्म ऑफ सर्कल है। लैटिट्यूड की बात करें, लैटिट्यूड जो बेटा है वो किस फॉर्म में होता है बेटा, आपका सर्कल के फॉर्म में होता है। और आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आई। इसके ऊपर आपके इस एक्सरसाइज के अंदर, ये पार्ट 2 के अंदर आपको नहीं सीखना है कि लैटिट्यूड क्या होता है। अगर आपको ये पार्ट समझ में आएगा तो आप लाइक करो प्लीज, और कमेंट जरूर करना कि सर लेक्चर बहुत जबरदस्त गया, इसका नोट्स बनाओ। आपको अपने हैबिट में थोड़ा इंक्लूड करना है कुछ। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये चीज को सुधारना चाहिए, तो आप प्लीज कमेंट करो कि सर इस तरीके से थोड़ा बताओ तो ज्यादा समझ में आएगा। मेरे तो आपके लिए बेस्ट है। पार्ट 3 के लिए एक बार लाइक तो यार ठोक दो, अगर आप वीडियो देख रहे हो कमेंट एक बार करना जरूर। पार्ट 3 आपको प्लेलिस्ट में जल्दी ही मिल जाएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।